नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल गेट फ्रीडम में, जहां हम फाइनेंस से जुड़ी सभी जानकारियों को आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, इंडिया में लिटरेसी रेट लगभग 70% के ऊपर है, फिर भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी गोल्स को अचीव करने में कामयाब हो पाते हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका मेन रीज़न ये है कि लोगों के पास उनकी स्कूली एजुकेशन तो है, बट फाइनेंस के बारे में ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, इसीलिए वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी सी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। अब आप कहेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना तो बहुत ही झंझट का काम है, तो मैं कहूँगा जी नहीं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम समझेंगे 6 इजी स्टेप्स की मदद से कि एक अच्छी और सिंपल फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से बनाई जाए और उसे सिंपल ही रखा जाए, क्योंकि एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग वही है जो सिंपल है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। These are the 6 steps जिनको आज हम एक एक करके आसानी से समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है सेविंग। आपको सबसे पहले अपने सेविंग अकाउंट में अपनी करंट सैलरी का इंटू 6 पार्ट, मान लीजिए आपकी इनकम है 30,000 रुपये, तो आपको 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 जो होगा 1,80,000 रुपये सेव करके रखना होगा, जो आपके इमरजेंसी में काम आएगा। इसका क्या बेनिफिट होगा? मान लीजिए जैसे लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने अपनी जॉब खोई, अगर आपकी भगवान न करे आपकी जॉब चली जाती है या आपके बिजनेस में किसी तरह का लॉस होता है, तो आपके पास एक तरह से 6 मंथ होंगे जिससे आप अपने आप को संभाल सकते हैं, अपना घर परिवार चला सकते हैं। और इसके साथ अब एक काम करते हैं तो अब बहुत अच्छा होगा कि आप 3 से 6 महीने में या एटलीस्ट 1 साल में इसको कुछ % तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट भी काफ़ी हाई है और आप इस फंड को जब तक खर्च नहीं करेंगे जब तक आपके ऊपर कोई रियल में इमरजेंसी ना हो। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है लोन। लोन होते हैं आपके 2 तरह के, गुड लोन और बैड लोन। बैड लोन में आपके आते हैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन को बैड लोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आपको 12 से 14% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जबकि गुड लोन के अंदर आपके आते हैं होम लोन। होम लोन में आपको 6 से 8% तक का ही इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और इसी के साथ साथ आपको इसमें टैक्स का डिडक्शन भी मिल जाता है, इसीलिए इसको गुड लोन भी कहा जाता है। इसी तरह से आप अपना सारा लोन चुका सकते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करें बैड लोन की तरफ से। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आपको, मैंने लोगों को क्या अधिकतर गलती करते देखा कि लोग अपना पूरी फैमिली का लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली में अर्निंग मेंबर का ही लेना चाहिए। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस आपका सबका होना चाहिए, आपका, आपके बच्चों का, आपके माता पिता का, सबका, बट लाइफ इंश्योरेंस तो सिर्फ और सिर्फ आपके फैमिली में अर्निंग मेंबर का ही होना चाहिए। इसी के साथ आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना तो बहुत ही झंझट का काम है? तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आपके आते हैं इक्विटी, गोल्ड एंड रियल इस्टेट। इक्विटी के अंदर आपके आते हैं शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। अगर आपका रिटायरमेंट अभी दूर है या आपके बच्चों की शादी में अभी समय है, तो आप अपना इनकम का कुछ पार्ट शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। बट कुछ लोगों को शेयर मार्केट से लगता है डर। अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहते तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में ज़रूर लगाइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको लो रिस्क मिलता है और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के ज़रिए आपको टैक्स में डिडक्शन भी मिल जाता है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ग्रो ऐप के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट गोल्ड में लगा सकते हैं। बट गोल्ड से मेरा मतलब ज्वेलरी से नहीं है, क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस जैसे और चोरी होने का डर, रिस्क फैक्टर रहते हैं। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप SGB की तरफ जा सकते हैं, जो कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, और बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे और भी ऐसे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जहां जाकर आप डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आप 1 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं रियल इस्टेट की तरफ। इंडिया वालों को रियल इस्टेट से बहुत ज़्यादा प्यार है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रियल इस्टेट एक अच्छा ऑप्शन नहीं है उन लोगों के लिए जो इसे पार्ट टाइम करते हैं।
फुल टाइम वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि एक आध मकान ले लिया या एक आध कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली तो आप उससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। पहला कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटा पैसा चाहिए। दूसरा, अगर आप इसे रेंट पे देते हैं तो कब्जा होने का डर, मेंटेनेंस का खर्च, तो आप इसमें अच्छा खासा अर्न नहीं कर पाएंगे। इसी अगर आप इसे फुल टाइम करते हैं तो आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है आपका टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी और करना ही चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपने कितना ही सेव कर लें, आप कितना ही इन्वेस्ट कर लें, बट अगर आपने टैक्स प्लानिंग नहीं की तो आपको अपना सेव किया हुआ पैसा टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। इसलिए आपकी सैलरी 6 लाख से कम है तो आपको ज़्यादा टैक्स प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप अपने बच्चों के कॉलेज फी का डिडक्शन पा सकते हैं, आप अपने लाइफ इंश्योरेंस का डिडक्शन पा सकते हैं, अपने हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन पा सकते हैं, और कुछ ऐसे टैक्स बेनिफिट वाले म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं जिसमें आपको टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर आपकी सैलरी 6 लाख से ऊपर है तो आपको इसमें अच्छी टैक्स प्लानिंग करनी होगी, जिसमें आपको 80C को पूरा समझना होगा। 80C के जरिए आप अपनी सैलरी का 1.5 लाख तक कम दिखा सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड खरीदकर, NPS खरीदकर, जिसमें आपका 1.5 लाख आपकी इनकम में काउंट नहीं होगा। और साथ ही साथ आप हेल्थ इंश्योरेंस लेकर और लाइफ इंश्योरेंस लेके, होम लोन लेके अपने आप को टैक्स डिडक्शन में डाल सकते हैं, जिससे आपको टैक्स में अच्छी खासी बचत होगी और आप ज़्यादा सेव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है आपका रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान के लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको एक NPS के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। NPS मीन्स नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जिसका मेन बेनिफिट है कि इसमें हायर लॉन्ग टर्म रिटर्न है। हायर लॉन्ग टर्म रिटर्न जैसे कि FD में आपको 6 से 7% तक ही इंटरेस्ट मिलेगा, बट NPS के अंदर आपको 11 से 12% तक का रिटर्न मिल जाएगा, और इसके ज़रिए भी आप टैक्स रिडक्शन पा सकते हैं। अगर आप NPS के बारे में या किसी दूसरे टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके लिखिए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।